अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़िशान। आज आपको बताऊंगा घर के अंदर नमी, डैम्पनेस, लीकेज और क्रैक क्यों आते हैं और इनका हल बताऊंगा और कम पैसों के अंदर मज़बूत बुनियाद बनाने का तरीक़ेकार बताऊंगा। बहुत से हजरात क्वेश्चन करते हैं कि हम गलती कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डर कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है, तो बेसिकली वो क्या गलती करता है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि ये साइट चल रही है, इसके अंदर जो डीपीसी आप देख सकते हैं कि पूरी 3 इंच से लेकर 3.25 इंच की डाली गई है। और डीपीसी का डालने का यही मकसद है कि आपकी डैम्पनेस ऊपर ना आए। और डीपीसी 2 डीपीसी पूरे घर के अंदर डालनी है। लोग क्या करते हैं, एक आपकी जो कारपोर्च लेवल के ऊपर डालते हैं, जिस तरह ये हमारा कारपोर्च का लेवल है, एक डीपीसी ये आ गई और या आउटर साइड के ऊपर डालते हैं और बाद में जो ऊपर वाला फिनिश फ्लोर लेवल होता है उसके ऊपर डीपीसी डालते हैं। तो बेसिकली डीपीसी के भी कुछ मकासद होते हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ये जो मेरी साइट चल रही है, ये मिड सिटी के अंदर, लेक सिटी के साथ लाहौर के अंदर है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने तेगा भी लगाया 2 ईंटें डाल के और इसके अंदर भी कंक्रीट की है, और ताकि हमारी जो मजबूती है वो डबल हो जाए। और ये हमने कल डाली है और इसकी देख सकते हैं कि रेशो हमने 1.5-3 डाली और पूरी 3 इंच के साथ वाली, और ये वाली एक जॉइंट हो गई है। इसके अंदर हमने 2 स्टील के डबल डाले हैं और डीपीसी के अंदर भी हमने सरिया डाला, जैसे कि ये देख सकते हैं। तेगे के अंदर भी हमने स्टील डाला है और इसके अंदर भी हमने स्टील की सारी कॉम्पिंग कंक्रीट की है, क्योंकि जो इंची से 1.5 इंची की कंक्रीट होती है उसके अंदर स्टील की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप 3 इंच तक कंक्रीट डाल रहे हैं, डीपीसी डाल रहे हैं, तो उसके अंदर आपने स्टील लाजमी डालना है कि ताकि स्टील की जो क्वालिटी है कंक्रीट की वो साथ कवर कर ले। और इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट डीपीसी है, इसके अंदर भी हम मेम्ब्रेन शीट अप्लाई कर रहे हैं, रूफ ग्रिप की डीपीसी मेम्ब्रेन शीट। और जैसा कि देख सकते हैं कि अभी सेल्फ मेड है और गर्मी है। इसके अंदर देख सकते हैं पेडिस्टल है और बिचुमन साथ पिच चिपक गई है। शापर आपने कभी नहीं लगाना और ये लगा के फिर आपने ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है, फिर आपने उसके ऊपर दूसरी डीपीसी डालनी है। और जैसा कि ये देख सकते हैं कि हमने इसकी पहले डीपीसी की सफाई की है और उसके बाद फिर इसके ऊपर शापर उतार के फिर डीपीसी का डाल रहे हैं। और जब भी डीपीसी आपने डालनी है, मेम्ब्रेन लाजमी इस्तेमाल करनी है। और जो आपका फ़र्श होगा वो आपका, यानी कि ये हमारा कारपोर्च का ये डिस्टेंस के अंदर आ रहा है 1 फीट के अंदर, हमारा कच्चा इस जगह के ऊपर होगा, फ़र्श हमारा इस जगह के ऊपर डलेगा, इस जगह के ऊपर। यानी कि 3 इंच है, 1.5 इंची के अंदर टाइल लगेगी और यानी कि 3 इंच डोन हमने कच्चा करना है, 1.5 इंची के अंदर हमारी टाइल लग जाएगी और 1.5 इंची आपकी आज़ाद होनी चाहिए। अगर ये डीपीसी के बराबर आपकी टाइल लग गई या ऊपर लग गई तो आपका जो नीचे से नमी होती है ऊपर जानी शुरू हो जाती है। पूरे घर के अंदर देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर तेगा लगा के स्टील डाले हैं और उसके ऊपर सरिया इसमें भी डाला है, डीपीसी के अंदर भी और इसके अंदर भी डाला है, ताकि हमारे घर का जो क्वालिटी है इम्प्रूव हो जाए। ये आपके ऊपर है कि जो प्लॉट डीप है उन घरों के अंदर हम लाजमी तौर पे ये तेगा लगा के या प्लिंथ बीम डाल सकते हैं या आप तेगा डाल सकते हैं। इसके अंदर ये है कि घर की क्वालिटी एक होती है और साथ जब स्टील चारों साइडों पे जॉइंट होता है और आपका घर की मजबूती हो जाती है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि ये प्लॉट हमारा 7 से 8 फीट गहरा है, 3 फीट हमने नीचे बुनियाद के ऊपर गए हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने इसकी जो गहराई है फाउंडेशन की वो आपने 3 फीट रखनी है और चौड़ाई भी आपने 3 फीट रखनी है, ताकि आपकी जो फाउंडेशन के स्टेप्स हैं, पहला स्टेप आपके 27 इंच के 2 स्टेप लगाएंगे, 2 22 के, 2 18 के, 2 13 के, फिर अप टू डीपीसी तक आपने 9 लगानी है और 9 की रेशो को आपने 1:5 की रेशो के साथ लगाना है। अब ये चीज़ है, अब इसके अंदर से देख सकते हैं कि डीपीसी डाल रहे हैं और डीपीसी के अंदर भी जो रेशो है फर्मा है। अब इसकी फिनिश देख सकते हैं कि इसको आपने साथ साथ उठाना भी है। अब इसके अंदर नीरो भी डाल रहे हैं, नीरो के साथ तेगा भी कंक्रीट भी डाल रहे हैं। अब ये फर्मा उठाने लगे हैं, तो ये वो चीज़ है जिसके अंदर आपको घर की क्वालिटी का पता होना चाहिए। अब जिस तरह ये देख सकते हैं पूरे घर के अंदर तेगा लगाया गया है, इसके अंदर सरिया डाला गया है, फिर इसके अंदर एक डीपीसी ये गई है, एक डीपीसी ये है। ये पूरे घर के अंदर हम 2 डीपीसी डाल रहे हैं, इस घर के अंदर भी और उस घर के अंदर भी देख सकते हैं सारी साइडों के ऊपर। तो 2 डीपीसी के साथ एक तो आपका पूरे घर का जॉइंट अच्छा हो जाता है, नमी जो नीचे से ऊपर आती है और इसके अंदर से जो गैप होगा हमारे पास, जिस तरह वो डिस्टेंस को उसको हम अंदर से प्लस्तर करेंगे, प्लस्तर करके फिर इसके ऊपर केमिकल शीट की कोडिंग करेंगे। और ये जो मेरा फ्लेक्स है ये मिड सिटी के अंदर
अल हरम कंस्ट्रक्शन एंड को के नाम से ये स्टार्ट है मेरी साइट्स। तो जो हजरात घर की कंस्ट्रक्शन के लिए परेशान होते हैं या उनको आइडिया नहीं है कि घर को कैसे स्टार्ट करें, तो डीपीसी के अंदर बहुत सी मैंने वीडियो बना दी गई है। अब जिस तरीके के साथ देखें अभी डाली है, और इसको उठाइएगा। अब ये देखिए चिपक गई है साथ, ये चिपक रही है साथ साथ, उठाएं थोड़ी सी और। अब ये देखें साथ साथ चिपक रही है, ये साथ बाउंड बना रही है। जब इसके ऊपर लोड आएगा, बिल्डिंग का लोड आएगा फ्यूचर के अंदर, जब लेंटर का लोड आ जाएगा तो ये इसके साथ बाउंड बना लेगी। अगर आप शापर डालेंगे तो इसके नीचे जो शापर होगा ये वाला, ये आपने लाजमी उतारना है ताकि इसके नीचे वाला जो बाउंड है ना वो बन सके। बहुत से हजरात क्या करते हैं कि शापर भी इसी तरह डाल देते हैं। जब ये उतरेगा, ये थोड़ा सा शापर उतारिएगा, ये वाला शापर आपने लाजमी उतारना है ताकि इसकी डेंसिटी, जो इसकी वेलोसिटी है और इसके अंदर जो बिचुमन है वो निकल आए। और इसके अंदर पेडिस्टल होती है, ये 2 से 2.5 mm मोटी होती है, सेल्फ मेड है। अब इसके साथ जब धूप है, गर्मी है, और जब इसके साथ लगाएंगे तो साथ कवर हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं। और इस घर के अंदर जैसे ये 2 डीपीसी डली है, और पूरे घर के अंदर इसके ऊपर भी आएगी डीपीसी मेम्ब्रेन शीट, और नीचे भी हम डाल रहे हैं। पैसा तो लग रहा है, इसके अंदर ये है कि आपकी घर की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और जब भी आपने डीपीसी डालना है, इसके ऊपर सूखा भी डालना है और साथ साथ फर्मा भी उतारा है। अब इस तरीके के साथ देख सकते हैं इसकी जो रेशो है माशाल्लाह कितनी अच्छे तरीके के साथ निकली है। और हमारा जो बाहर वाला फ़र्श है रोड से हम 1 फीट ऊपर है, कारपोर्च लेवल, अंदर वाला लेवल आपका 6 इंची के ऊपर है। मुख्तलिफ सोसाइटी के अंदर आपका जो लेवल अंदर वाला होता है वो आपका 1 फीट होता है, और मुख्तलिफ सोसाइटी के अंदर आपका 6 इंची होता है। अब हमारा रोड से ऊपर जो है वो हम 1.5 फीट आए हैं। अब इस तरीके के साथ ये रूफ ग्रिप की मेम्ब्रेन है, ये सेल्फ मेड है। ये एक रोल आपको मार्केट के अंदर 35 से 3500 का मिल जाता है। और रूफ ग्रिप मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करने से बिल्डिंग सीपी जो लीकी से महफूज रहती है, और रूफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक डीपीसी मेम्ब्रेन को तैयार करता है। और फजूदा वाटर प्रूफिंग के तरीके पॉलीथीन और तारकोल से जान छड़ाए, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के बाद ज़ेर ज़मीन आने वाली सीपीज को कोई देर पा हल मौजूद नहीं है। यही हल है कि हम मेम्ब्रेन शीट लगाएं, और अंदर से जब हम ये कर लेंगे तो इसको अंदर से हम प्लस्तर करेंगे, और प्लस्तर करके इसको वल्टी का डीपीसी कहते हैं। इसके ऊपर भी केमिकल लगाएंगे, इसके ऊपर भी केमिकल लगाएंगे टॉप के ऊपर, फिर इसके ऊपर मेम्ब्रेन लगाएंगे, और आपकी नमी पूरी ज़िंदगी बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगी। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। गहरे प्लाट जिनके भी हों, आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने पूरी डीपीसी को डाल के फिर गसूनी नहीं डलवाना। आपने 2 से 3 स्टेजेस के अंदर इसकी कवरिंग करनी है ताकि आपके घर की दीवारें आउट ना हो। और ये जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 8 से 9 फीट गहरा प्लॉट है, और इसको हमने सबसे पहले खुदाइयाँ की है। खुदाई करके फिर इसके ऊपर टर्माइट स्प्रे करवाई है, फिर जंपर चलवाया है। जंपर चला के फिर इसके ऊपर हमने पत्थर डाला है, दिने का पत्थर डाल के फिर इसके ऊपर पीसीसी की है। 6 इंची पत्थर डाला है, 1 4 8 1 to 4 की कंक्रीट की है। फिर इसके ऊपर स्टेप्स 2 उठाए हैं, 18 के साइज़ के, 2 22 के, 2 18 के, 2 13 के, अप टू डीपीसी तक हमने 9 इंची लगाई है। उसके बाद हमने ये डीपीसी डाल रहे हैं, और इसके अंदर हमने 6 से 7 फीट चुनाई लगाई है। उसके बाद फिर इसके अंदर गसू डलवाया है, फिर इसको रेस्ट दी है। और जब हमने दोबारा से अपना वर्क स्टार्ट किया है तो इसको नीरो लगा के, जहाँ से हमने स्टार्ट किया पहला स्टेप नीरो लगाया, नीरो लगा के फिर इसके ऊपर 9 इंची का स्टेप लगाया। फिर उसके ऊपर देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर